हैं। देखिए शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना, मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अनबिलीवेबल। अवेयरनेस टेस्ट मैच में कर दी, दूसरी गिल ने कर दी, तो मेरे ख्याल से एक्सीलेंट टैलेंट। और मेरे ख्याल से जो उसने गलतियां की ना, ये मुझे याद है 6-8 महीने पहले कहा जा रहा था कि ये 30-35 पे आउट हो रहा है, तो इसको टेस्ट क्रिकेट क्यों खिला रहे हैं, मीडिया सारा कह रहा था। लेकिन टैलेंट था उस पे, उसने वर्क किया, उसने जवाब मुंह से नहीं दिया, उसने हम्म। वर्क किया। मैंने कहा ना, बड़े प्लेयर वही बनते हैं टेस्ट क्रिकेट में, वही परफॉर्मेंस देते हैं जो अपने प्रोसेस पे बिलीव करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसने अपने प्रोसेस पे बिलीव किया है। उसका जो मेंटोर है युवराज, आप देख लें उसके साथ कितना, अभिषेक शर्मा, ये है। जब ऐसे आइडियल बनाए हो ना, तो फिर वैसे आप बनते ही बनते हैं, मेंटालिटी चेंज होती है, जल्दी आप सीख जाते हैं। मॉडर्न डे के साथ टीम को क्या जरूरत है, क्या वीकनेस है, उस पर कंट्रोल कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से जबरदस्त टैलेंट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। जो मैं बार बार कहता हूँ, जो ऐसी परफॉर्मेंस होती है, ये परफॉर्मेंस जरूर डिस्कस की जाएगी, और यही मेरे ख्याल से करने वाली है, ऐसी शुभमन गिल ने परफॉर्मेंस करके हैं भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है। और इंडिया ने एक रन्स का पहाड़ लगा के वेस्ट इंडीज के सामने अपनी इनिंग्स को 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेयर कर दिया। मेरे ख्याल से इंडिया ने तो दोबारा बैटिंग करने आना नहीं, और इंडिया को अब 19 विकेटें और चाहिए एक और इनिंग्स डिफीट देने के लिए, और WTC में 12 पॉइंट्स मजीद लेने के लिए, वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करने के लिए। लेकिन इट विल रिमेन फॉर अ फैक्ट कि लास्ट टाइम 448 और आज 518 रन, 2 टेस्ट मैचेस में इंडिया ने 448 यानी 450 रन और 518 रन लगभग मिला के 1000 रन बना लिए, और अभी तक सिर्फ 10 विकेटें गई हैं इंडिया की। 5 विकेटें पिछले टेस्ट मैच में थी, 5 विकेटें इस टेस्ट मैच लगाई। थोड़ा सा मैं समझता हूँ, थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन वो जैसे गिल की बात चल रही है ना बासित भाई, एज अ बैटर तो इस वक्त वो इंडिया की टेस्ट टीम का बेस्ट बैट्समैन नजर आ रहा है, सही है, और दुनिया में उसका एक नाम बन गया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपको पिछला मैच और ये मैच कप्तानी कैसी लगी, एज अ कैप्टन आप उसको कैसा देख रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो सब बैटिंग पे आ रही है ना बात, कप्तानी बताइए मुझे। नजीब, इससे पहले ना थोड़ी सी मैं बात ले जाऊंगा, जहाँ इंडिया में एक सीरीज हुई थी ना इंग्लैंड की, तो ये इसको ना बहुत बड़ा इसका फ्लॉ था, पैडों पे बॉल खा रहा था, जिसकी वजह से इसके बैट पैड में गैप था और बॉल को चेस कर रहा था, स्लिप में भी आउट हो रहा था। वो इसने इन 2 टेस्ट मैच में इतनी जल्दी मतलब डेवलपमेंट करी है, जैसे अभी कामी बात कर रहा था ना, कि वो डेवलपमेंट जो वो कर रहा नजर आई है। उसने, मेरा नहीं ख्याल कि उसने बीच में कोई बॉल भी पैड पे खाई हो, लेग स्टंप पे जाती है बॉल, लगती है। उसने वो अपना जो फॉल्ट था वो बहुत अच्छा कर लिया, और मेरा ख्याल है कि रन मशीन बोलना भी अब छोटा ही लफ्ज होगा जिस वे में वो खेलना है। और जो कप्तानी की आप बात करें ना, क्वाइट है बहुत। अमूमन जो भी कप्तान होता है ना, वो थोड़ा बोलने वाला होता है, बोलने वाला होता है, एंटिसिपेटेड रहता है, चाहे विराट हो, चाहे रोहित हो, चाहे बेन स्टोक हो, चाहे और दूसरे कप्तान हो। थोड़ी सी इसमें झलक जो है ना विलियमसन वाली आ रही है। विलियमसन भी बहुत क्वाइट कैप्टन है, ज़्यादा ये परफॉर्मेंस बेस है, अपने बाजू पे यकीन करता है, फैसले करता है। थोड़ी सी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जब इसको फैसले करने पड़ेंगे। जैसे इंडिया ने कैसे कंट्रोल बनाया है, हम सबको एक पॉइंट पे ये जरूर लगा होगा कि इंडिया ने बहुत लंबी बैटिंग कर ली। ठीक है, हम कह रहे थे 450, लेकिन हमारा कुछ स्टेक पे तो लगा नहीं है, उनका लगा हुआ है, तो वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे होंगे। लेकिन चलो 500, 525, और जो अचीव उन्होंने करना था वो बकिया दिन में आज उन्होंने अचीव कर लिया। अब मैच बस थोड़ी देर में अपने दिन के इख्तिताम पर पहुंचने वाला। तो ये है पोजीशन, मेरे साथ हैं बासित अली और कामरान अकमल। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय शुभमन गिल वंस अगेन। कैप्टन नॉक जी, लीडिंग ऑफ द फ्रंट, ये वो जुमले जो आपने दुनिया में हर जगह सुने होंगे। दुनिया का वाइड इससे ऊपर ग्राउंड बहुत ज़्यादा है, जिसने 323 अगेंस्ट इंडिया ही रन करे थे। और व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब क्या खेला है, तो बिल्कुल ही लिटाया हुआ है। यार वो तो टेस्ट मैच बिल्कुल वन साइड मुझे लग रहा है, अभी तक दिन में अपनी तरफ ही किया हुआ है। अब खैर, अब तो मेरे ख्याल से कुछ अब इंडिया ही है कि इसको वाइंड अप करे लंच तक, लंच के बाद 1 घंटा। बासित भाई, ये जो मैं शुरू में बात की थी और हम बीच में भी बात कर रहे थे कि बड़ा लंबा कर गया इंडिया, इतना ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं थी।
जैसे आपने नाम लिए बड़े बल्लेबाजों के, मुझे वो संगाकारा की परफॉर्मेंस याद आ रही थी चिटागोंग में। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पहले 319 किए, फिर अगली इनिंग में 105 की, तो उस पर जिक्र भी हो रहा था। तो जब ये बात भी लगे रहने की क्या वजह थी, मुझे देखो, होता इसमें एक आदमी का फैसला नहीं होता नजीब। अगर गिल कप्तान है तो उसके साथ गौतम गंभीर एंड कंपनी भी है। उनका ये फैसला, जो मैंने आपको कल भी कहा था कि ये जो डिक्लेरेशन, अगर आप किसी से भी पूछेंगे वो यही बोलेंगे कि लेट हुई है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा अपने वजह से ये डिक्लेरेशन आपको लेट नज़र आ रही है। आज अगर कोई आउट नहीं होता ना, तो आज हम समेत सब यही बात करते हो, सब यही बात बोलते हैं, बहुत लेट डिक्लेयर होता है। क्या बात है, मतलब नहीं, वो अपने एक्सपर्टीज से बता रहे हैं। बिल्कुल सही है। ऐसे नया बॉल हुआ है, मौका मिल जाता और अंडर प्रेशर आते तो थोड़ा सा वो इसलिए कंफ्यूज। बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि वो समझ रहे हैं कि अभी भी हम लोग सेफ नहीं है। जब तक ये टीम हारी हुई यहाँ तक आई है ना, दिलेरी दिखानी पड़ती। थोड़ा सा लेट हो गया मेरे ख्याल से। एटलीस्ट 10-15 ओवर और कर सकते थे, 30-35 ओवर, और टी तक आराम से 550 करके फिर 600। लेकिन कामरान, बात यही होती है ना कि आपने एक गलत फैसला किया, फिर आपने उसके बाद अपने आगे के गेम प्ले से उस गलत फैसले को भी सही साबित कर दिया ना। अगर जैसे बासित भाई कह रहे हैं ना, यहाँ अगर कोई विकेट ना गिरी होती या एक आउट होता, तो आप बोलते आपने गलती की कि आपको डिक्लेयर करनी, तो कल के लिए आसान हो गया। नजीब जब 450 हो गया था ना, मैंने उस टाइम देखती, फिर 500 कर लिया तो गेम से बिल्कुल ही बाहर निकाल दिया था। युवराज सिंह को आप देख लें यार, आपको लेजेंड बनना पड़ता है, आपको आगे आना पड़ता है, आपको बड़ा बनना पड़ता है। आप पीछे स्क्रीन पर बैठ के अपना 2 टके का एनालिसिस दे रहे हैं। इंडिया के जो स्टार्स है ना, इंडिया के स्टार, जिसको बुरा लगता है बुरा लगे, इंडिया के स्टार, मैं जस्ट गेम तक रह रहा हूँ, इंडिया के स्टार के पीछे आपने सही कहा, हर बंदे के पीछे एक मोटिवेशनल कहानी है। ऐसा ही है। कोई किसी के बस ड्राइवर का बेटा है, जायसवाल को कोई किसी इमाम मस्जिद का बेटा है, कोई रेडी लगाने वाले का बेटा है। अफसोस है मुझे कि हमारे जो लेजेंड्स हैं, कि कौन है ये भाई, ये जो वसीम अकरम साहब है, शुएब अख्तर साहब है, शुएब मलिक साहब बैठ के बोलते हैं। कितना टाइम हो गया शुएब मलिक को? शुएब मलिक साहब की बात करें, 50 लाख रुपए मंथली मेंटोरशिप पे लगे। हाँ, तो क्या मिसबा साहब लगे, वकार यूनुस लगे। पैसों के लिए सब आ जाएंगे, इस मुल्क के लिए कोई नहीं आएगा। युवराज सिंह कितने पैसे ले रहा है, किस ओहदे पर बैठा है वो इस वक्त? देखिए, बात ये है कि ये जो इमरान साहब पहली इनिंग के बाद ही निकाल दिया था। आप ये ज़हन में रखे, जब इंडिया ने 500, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद वो गिल समझ रहा था या गौतम समझ रहा था, लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ, कि 7 दिन का टेस्ट मैच है। मुझे तो ये लग रहा था कितनी बारी ले रहे हैं। देखिए, क्रिकेट है, यहाँ पे आपको ना इस वक्त जीत जरूरी है। जितना क्रिटिसिज्म पहले टेस्ट मैच के बाद हुआ है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे हुआ, तो ये मौका वो सारा क्रिटिसिज्म खत्म करने का। अच्छी विक्ट्री, स्ट्रांगली विक्ट्री वो होती और अच्छा। खैर, जीत तो अभी भी गेम है, अब बारिश ही रोक सकती है, जैसे बासित भाई ने कहा, इस टेस्ट मैच को बचा सकती है, लेकिन इसके अलावा इस टेस्ट मैच को कोई भी नहीं बचा सकता। इंडिया के हाथ में टेस्ट मैच है, यहाँ से निकल नहीं कह रहे 450 पे डिक्लेयर कर दे, ये नहीं मैंने कहा। मैंने कहा था वो तो 450 लंच पे ही कर दिए उन्होंने। मैं गलत समझा था, तो बहुत ज्यादा रवि शास्त्री साहब कह रहे हैं, क्योंकि जब रवि शास्त्री कोच थे ना, तो गौतम ने भी ऐसी वर्डिंग बोली थी, तो वो पलट के वापस ये चीज हो रही है। ये क्रिकेट में चलता है। कल को आप नजीब कोच बन जाएंगे तो हम ये बोलेंगे, यार जब तो आप यही बोल रहे थे और अब ये बोल रहे हैं। जैसे आकिब की बातें करते हैं हम, या सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज आपको पता है, ये जो सोशल मीडिया है या जो ये यूट्यूब है, ये सबका रिकॉर्ड रखता है। तो वो चीज पलट के सामने आ रही है। तो शास्त्री साहब ने बोला था, उनका जो बात बोली उसको गलत किसने साबित करा? गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट और इंडियन टीम ने। तो जवाब प्लेयर ने देना होता है। अब डिक्लेरेशन की जो बात हो रही है, मैंने कहा अगर आज कोई आउट नहीं होता ना, तो सारे अखबार भरे होते। यार मैं आज कमेंट्री सुन रहा था, मार्क बुचर, और हालांकि दोनों लेफ्ट राइट बातें कर रहे हैं, एक लेफ्ट हैंडर था, एक राइट हैंडर था, तो कोई जवाब देने वाला नहीं होता। अब देना जवाब रवि शास्त्री साहब ने कि भाई आप ये क्या बातें कर रहे थे। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और 150 करना यार, ये तो खैर देखिए, हमने बॉलिंग की बात एक्सपोज हो गई है, और मेरे ख्याल से इंडियन बुरी तरह बॉलिंग की वजह बार एक बात, लेकिन इनकी बॉलिंग इतनी कमजोर है कि मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आती ना कि विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं हटाएंगे, खराब करेंगे। देखिए, शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस है ना,
मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल टेम्परामेंट, गेम अवेयरनेस, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से टेस्ट क्रिकेट में बैक टू बैक ईच इनिंग सेंचुरी है, मेरे ख्याल से यही 2 टेस्ट मैच में हुई है, दोनों एक ही टीम की ना। पहला बॉल खेला, निकल के फुल टॉस लगा, दूसरा बॉल रोका, तीसरा सामने छक्का मारा, उसके बाद वो तो रुका ही नहीं है उसने। अब मैं आपको बात बताऊं कि ये उसने आज भी 20 ओवर जो हुए हैं ना, उसने हिम्मत दी आज भी 20 ओवर करने की। अगर वो तेज रन ना करता तो मेरे ख्याल से आज जैसे खेल रहे थे इतना टाइम नहीं मिलना था, क्योंकि रन इतने तेज होने नहीं थे। तो मेरे ख्याल से उसकी जबरदस्त ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो मतलब हमारे यहाँ जो अभी स्किल कैंप लगा हुआ था ना, बैट स्विंग बैट स्पीड आज टेस्ट मैच में। यार बासत भाई, आपने देखा कि गिल ने उससे बाउंसर शुरू किए हैं, सारी फील्डिंग बाउंसर पे लेके, एक वो विकेट एक्सपोज करके मारने गया तो वो लगी नहीं है, तो उसने दूसरा प्लान बी देखा, कितना जबरदस्त अप्लाई किया, तो बीच में आके वो अपस्टेबल होके मारा, वो देखे जो उसने मारी अटेम्प्ट की है वो क्राउड में गया है। तो ये है बैटिंग की गेम अवेयरनेस, स्ट्रांग होना, बड़ा प्लेयर बनना। अगर वो ऐसे ही मारता रहता तो शायद अगले टेस्ट मैच में भी उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ पे रखते। उसको पता है कि मैं कप्तान हूं, मेन प्लेयर हूं, अगर मैं ऐसे खेला तो मेरे आने वाले बैट्समैन डर जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बड़ी समझदारी और क्या मेच्योरिटी वाली स्किल थी, मजा आया। वो उसके बाद देखिए उसने क्राउड पे मारे हैं छक्के, उसने छोड़ा भी है, और क्या टेक्निक, क्या बेस बनाई हुई थी, जबरदस्त। मजा आ रहा था कि जो कंपटीशन चल रहा था बॉलर्स का और गिल का, बोलता है ना, तो वो फिर जाता है उसको। कामरान, एज एन इंटरनेशनल प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस आपका, और बहुत सारे कप्तानों के साथ आप खेले, अंडर खेले, तो देखते हुए ये सब अपने एक्सपीरियंस से गिल की अब तक की कप्तानी को कैसा रेट करेंगे? देखिए इस टेस्ट में मैं समझ रहा हूँ कि मच बेटर कैप्टनसी की है उसने, थोड़ी सी अटैकिंग कैप्टनसी की है। वो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच में के दूसरे दिन टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का डबल सेंचुरी का सपना अधूरा रह गया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे जायसवाल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए, और वे भी साथी बल्लेबाज सुमन गिल के साथ हुई गलतफहमी के चलते उनको प्रिपेयर वापस जाना पड़ा। एक कॉल के बाद जैसे ही यह घटना दूसरे दिन के शुरुआती सेशन की है, जायसवाल ने मिड ऑफ की दिशा में एक शानदार ड्राइव खेला और तेज़ी से रन के लिए दौड़ पड़े। वह लगभग आधी पिच पर पार कर चुके थे, तभी नॉन स्ट्राइक छोर पर मौजूद कप्तान सुमन गिल ने उन्हें रोकने का इशारा किया। जायसवाल ने वापसी की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी, और जब तक वो वहां तक पहुंचे फील्डर के हाथों में थी। एक पल में थ्रो आया, बेल्स उड़ गई और जायसवाल की पारी 173 रनों पर समाप्त हो गई। इसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। मैदान से लौटते समय दोनों खिलाड़ियों के बीच थोड़ी कहासुनी भी देखने को मिली, जिसे कैमरे ने कैद कर लिया। पहले दिन जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पूरा दिन पिच पर टिके रहे। उन्हें 253 गेंदों का नाबाद 173 रन बनाए थे, जिसमें 22 चौके शामिल थे। उन्होंने शुरुआती सेशन में संयम दिखाते हुए संतुलित बल्लेबाजी की, और जैसे गेंद पुरानी होती गई उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाया। 82 गेंदों में अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने मात्र 63 गेंदों में अगला 50 जड़ दिया। 150 रन पार करते ही वो एक और डबल सेंचुरी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन दूसरे दिन उनकी किस्मत उनका साथ छोड़ दिया और एक गलतफहमी के चलते उनका आउट हो गए। पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने मैच से पहले कहा था कि जायसवाल में लंबी पारी खेलने की भूख और मैच को अपने दम पर बदल देने का जज्बा है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जायसवाल इस मैच में ट्रिपल सेंचुरी तक जा सकते हैं, लेकिन एक गलत कॉल ने सब खत्म कर दिया। हालांकि रन आउट की यह घटना निराशाजनक रही, मगर जायसवाल की बल्लेबाजी से यह साफ है कि वह अपने वक्त अपने कैरियर में सबसे बेहतरीन फॉर्म में है। उनकी तकनीक, धैर्य और आक्रामकता सबको प्रभावित किया। अगर वह इसी लय में खेलते रहे तो वह अपने लंबे समय में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकेंगे। अगर आप देखें तो एक कॉल की वजह से इसके बाद सुमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग की और अपने शतक पूरा करने के बाद 129 रन भी बनाए। इसके साथ ही जब नीतीश कुमार रेड्डी जब आउट हो गए 44 रन बनाकर, इसके बाद बैटिंग करने के लिए ध्रुव जुरैल आए। जब ध्रुव जुरैल की 50 होने वाली थी, बल्कि 43 रन पर खेल रहे थे, तब तक
पारी को ऑल आउट नहीं किया था, उन्होंने पारी को घोषित नहीं किया क्योंकि उनका ध्रुव जुरैल की 50 अगर हो जाती है, लेकिन वो ध्रुव जुरैल फिर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान सुमन गिल ने अपनी पूरी पारी को